प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये बताइए, अति और मिडिल क्लास से मुझे अचानक ही याद आ गया, दिल्ली में 2 महीने 3 महीने पहले तक आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो योजना दे रहे हैं उससे पहली बार दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाला है। फिर आपने खट से 1 महीने बाद अपने मैनिफेस्टो में कहा हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। तो अब तो शर्तिया जाएगा ना रेवेन्यू डेफिसिट में दिल्ली? तो सब चंगा सी तो नहीं है करण वर्मा, ये भी तो अति है ना। बिल्कुल, दिल्ली कि जो राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है उसको आपने धकेल ही दिया। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जो राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है, मैं उसमें 2500 के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पर महाराष्ट्र कैन अफोर्ड इट, तो महाराष्ट्र में ये सशक्तिकरण। पर आप खूबसूरती देखिए, उसी के बिना पे वो जीत भी गए। तो अब 2500 क्या, अगले चुनाव में कोई आएगा 25,000 की घोषणा कर देगा। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यवश है, मेरा मानना आप मैं इत्तेफाक रखता हूं। ठीक है, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। पहले अभय दुबे, आप जनता की अदालत में अपना बचाव कीजिए, फिर प्रदीप भंडारी, आप दिल्ली पे भी थोड़ा सा समय बिताइएगा। हाँ, अभय दुबे जी, आप हिमाचल का ब्यौरा बताइए। देखिए, ये जो करण वर्मा जी जैसे लोग हैं देश में, ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा लगाकर ये बातें कर रहे हैं। कर्नाटक का जीएसडीपी 28 लाख करोड़ से ज्यादा है। 56,000 करोड़ रुपए मात्र इन स्कीम्स में, सारी वो बस की योजना हो, 2,000 रुपए हो, बिजली हो, इसमें उनको लगाना पड़ता है। और ये जो कह रहे थे 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस लाई थी, 2 और 3 रुपए किलो चावल और दाल, चावल और गेहूं, ये कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को खाने का अधिकार दिया, जो 2 और 3 रुपए सिर्फ मुफ्त दे रहे हैं। अगर एमएसपी से भी कैलकुलेट करेंगे, कितना अनाज देते हैं एक आदमी को महीने में? 125 रुपए का। क्या शर्मनाक बात कर रहे हैं कि उस अनाज की वजह से, और ये इतने झूठे तथ्य यहां रख रहे हैं। मैं बहुत प्रामाणिकता से ये बात कहता हूं कि आप 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देंगे धन्ना सेठों का, 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। हर्ष गोयनका का ट्वीट देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स भगा देंगे मोदी जी, वो चल जाएगा देश में। 1,82,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स माफ कर देंगे। सर, आपका पॉइंट क्या है? देखिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने का, भविष्य का भारत याद रखेगा। ये जो मोदी जी रेवड़ी रेवड़ी चिल्ला रहे थे, इन्हीं रेवड़ियों से भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एक आदमी 1,600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है, तो किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनएसएसओ के सर्वे ने बताया। सर, ये बता दीजिए कि कर्नाटका में अभी सब कुछ मिला करके, कुछ नहीं बोला इन्होंने। हाँ, कर्नाटका में सब कुछ मिला करके कितना पैसा खर्च करती है सरकार? 56,000 करोड़ रुपया, 56,000 करोड़। 56,000 करोड़ वो खर्च करते हैं सिर्फ अलग अलग योजनाओं पर। उसके अलावा 80,000 करोड़ आपका जाता है सैलरीज पर, 32,000 करोड़ जाता है आपका पेंशन पर, 40,000 करोड़ जाता है आपका इंटरेस्ट पे। यानी कि करीब करीब 2 लाख करोड़ आपकी सरकार खर्च करती है। और इसीलिए आपके एक मंत्री ने वहां पे कहा कि जितने भी विकास के कार्य हैं सर, और आपके मंत्री ने कहा, बीजेपी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, करण वर्मा ने नहीं कहा, आपके मंत्री ने कहा हमारे पास विकास कार्यों के लिए फंड्स ही नहीं है, एमएलए फंड नहीं है हमारे पास। देखिए एक बात सुन लीजिए, ये ह्यूमन कैपिटल है। ये जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल नहीं है सर। ह्यूमन कैपिटल से पगार नहीं आती ना। सुनिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी को पगार नहीं दे पाएंगे तो ह्यूमन कैपिटल का क्या करेंगे? पद्मजा जी, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालती ना, उसमें सब्सिडीज भी होती है, वो सिर्फ वेतन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें सब्सिडीज इंक्लूड होती है। और मैं कह रहा हूं कि आरबीआई किसी भी स्टेट को जो देखिए, बजट मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन के बाहर कोई राज्य नहीं खर्च कर सकता। बता दीजिए एक राज्य ने किया हो, उनको जो परमिशन मिलती। ये तो एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कांग्रेस शासित राज्यों के खिलाफ, और करण वर्मा जी जैसे लोगों को बिठाकर ये सिर्फ क्या कह रहे थे, महाराष्ट्र व्यक्तिगत टिप्पणी। अब देखिए, आप अपनी सारा गुस्सा, सारे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप डायरेक्ट कर दीजिए। अब करण वर्मा से सवाल उठा रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आज सवाल उठा रही है। बताइए प्रदीप भंडारी, वो भी ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं, आप भी ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं। धन्ना सेठों को इस पर क्या है उनका? और हमारे नेशनल कैपिटल में पैसा किधर आएगा? सारी ये योजना पद्मजा जी, एक एक करके। पद्मजा जी,
पहले तो मैं इस देश के गरीबों को हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं कि इन्होंने गरीब विरोधी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा और आज अभय दुबे का गरीब विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, अभय दुबे झूठ बोल रहे थे। कोई 2 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, कोई 19-20 की रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए पिछले 9 साल का कंपैरिजन है रिपोर्ट के हिसाब से। पहले 29.17% लोग थे, अब 11.28%। सर्वे कब हुआ है? सर्वे कौन से सन में हुआ ये बताओ। दूसरा अभय दुबे का झूठ बोलना चाहता है। सुनिए जवाब। मैं ना पिछले 9 साल का अभय दुबे सुन रहा था। अब मैं पद्मजा जी, ये तरीका नहीं है। वो जब बोल रहे थे झूठ, उसके बाद आ सकते हैं। अरे भैया 22-23 की है। पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। बढ़ के आइए अभय दुबे, एक एक करके झूठ बोलते हैं आप। दूसरा झूठ मैं बोलना चाहता हूं। ये देखिए इनका झूठ। ये राम निर्मला सीतारमण जी के 31 मई 2024 का 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने छोड़ा था। पॉइंट नंबर 2, झूठ बोल रहे हैं अभय दुबे। पॉइंट नंबर 3, अभय दुबे का झूठ। कर्नाटका की स्थिति बताना चाहता हूं। कर्नाटका के अंदर वाटर टैरिफ 30% से बढ़ा, प्रॉपर्टी टैक्स 25% से बढ़े, दूध के दाम 15% से बढ़े, बस फेयर 15% से बढ़े, हॉस्पिटल बेड्स के जो हॉस्पिटल बेड मिलता है वो 100% से बढ़ा है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 600% से बढ़ा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन 10% से बढ़ा है। ये लूटते जनता को, ये इसकी स्थिति है। अब मैं बताना चाहता हूं, रूरल इकोनॉमी की बात कर रही थी पद्मा जी। ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। रूरल इकोनॉमी शहरी इकोनॉमी से ज्यादा बढ़ी है। ये रही रिपोर्ट 7 फरवरी 2025 की। गांव में सबसे ज्यादा रूरल ग्रोथ हुई है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी 10% से हुई है, शहरों के मुकाबले दुगनी। आज गरीब व्यक्ति जो पहले गरीब था, आज वो गरीबी रेखा से बाहर निकला है। और रूरल एरियाज के अंदर कंजम्पशन ज्यादा बढ़ी है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से फूड ग्रेन के अलावा मिल्क, फिश, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे स्पेंड किया जा रहा है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस पार्टी की अर्थव्यवस्था ने हमें बॉटम 5 में लाकर छोड़ दिया था और आज हम टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। तो अभय दुबे की अर्थव्यवस्था इस देश के गरीब को नहीं चाहिए। और इस देश की डिमांड की बात करते हैं, हमने 12 लाख तक टैक्स में छूट दी है, जिससे डिमांड कैपेसिटी मिडिल क्लास की बढ़े। और हर रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर आप देखेंगे कि डिमांड 10 सेकंड का जा रही है, तो अभय दुबे की गरीबों के विरुद्ध बोलिए, बंद करिए। क्या क्या काम किया गरीबों के लिए आपने वो सारा बता दिया, जीत गए, आपको बहुत मुबारक।